विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमन्मण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बरणमाल्यविभूताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गरुवैर्जिह्वाम् जिह्वामग्राय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोता यद् ब्रह्म तद्बोधवितारणिभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम्। उपस्थित मातृशक्ति भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं राष्ट्र के भावी कर्णधार नींव के रूप में उपस्थित बालक बालिकाओं, पत्रकार बंधुओं और इस राम जानकी मंदिर प्रांगण के दीर्घायु की स्थिति में विराजमान अजबदास जय जय सरकार एवं वर्तमान उत्तराधिकारी के रूप में उपस्थित उनके शिष्य महंत जी एवं अन्य विभिन्न भागों से आए हुए संत वृंद, संतों का समागम वर्तमान राष्ट्र की विषम परिस्थितियों का आधार चिंतन मनन और मंथन होता है। सत्ता चिंता व्यक्त करती है, राष्ट्र के लोगों को अलर्ट करती है, लेकिन संत सत्ता जवानों को अलर्ट करती है, लेकिन संत इस राष्ट्र की सुसुप्त पड़ी एक विशाल विराट बृहद शक्ति का नव जागरण करो, राष्ट्र के नवनिर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं। संत अनादिकाल से तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन बिगाड़त देश को कायर कपटी को, तीन इस राष्ट्र की आन मान शान और मान बिंदु हैं। अरबों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु होता है संत। संत दर्शन से चित्त की जो गति है, अंतःकरण चतुष्टय है, उसमें परिवर्तन का माध्यम संत का सन्निकट दर्शन और संवाद। इतिहास साक्षी रहा। यहां तक कलिपावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत दरस जिम पातक टरहि। संतों के दर्शन से व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों, युगांतरों का पुण्य की वृद्धि होती है और पाप का प्रक्षालन होता है।
अगर हम त्रेता में, कृतयुग में संत थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनकी नगरी आपके मध्य प्रदेश हो, नदी के तट पर हो, दतिया जिले के अंतर्गत आता था। कृतयुग के संतों में 4 संत थे जो षष्ठी रचयिता के मानस पुत्र कहे जाते थे। उन्होंने अपने तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, साधना के द्वारा, और अगर हम ले लें त्रेता में, तो त्रेता में 2 तरह के संत थे। वैसे एक संत थे स्वभाव के, एक थे अभाव के, और एक थे भाव के। त्रेता में संतों की भूमिका में थे श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सर्वभंगा, अत्रि, जैसे अनेक संतों थे। और जिन संतों के मार्गदर्शन लेकर भगवान राम, अत्रि ऋषि का मार्गदर्शन, विश्वामित्र का मार्गदर्शन, और अगर देखा जाए तो वनवास के काल में उन्होंने भरद्वाज का मार्गदर्शन लेकर कि आखिर मेरे वनवास के काल में 14 वर्षों व्यतीत करना है, उन परिस्थितियों में मैं कहां रहूं। भरद्वाज जी से जब उन्होंने संवाद किया तो भरद्वाज जी ने कहा, बताएं आप हैं कहां? नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वरः सर्वभूतानां, कोई ऐसा भूत नहीं है पंच तत्वों में, कोई ऐसी जगह नहीं है। ईशावासमिदं सर्वं यदि किंचित जगत्याम जगत अणो अणीयान मैतो महीयान, कौन सा वो जगह है जहां ईश्वर का निवास ना हो? और आप हमसे अगर पूछ रहे हैं कि कहां हम निवास करें, तो परमात्मा अपनी लीला के लिए, संतों का मान रखने के लिए और राम के अवतार का प्रयोजन विप्रधेन सुर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा, देवताओं का संरक्षण, गायों का संवर्धन और संतों के सम्मान की रक्षा के लिए योगिंद मुनिंद परमहंस वीतराग तपस्वियों के जो ध्यान में नहीं आता, वो परमात्मा भारत राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए, भारतीय मनीषाओं के संरक्षण के लिए अपने साकेत लोक को छोड़कर भारत की भूमि पर जन्म लेकर और भारत की इन पगडंडियों पर, कंटकाकीर्ण रास्तों पर, जहां कंकड़ है, पत्थर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वहां विचरण करो, संतों का मार्गदर्शन लेकर। उन्होंने विधानसभा या लोकसभा में प्रतिज्ञा नहीं किया, भगवान राम ने संतों के मार्गदर्शन में अस्त समूह देख रघुराया। जब उन्होंने अस्थियों के समूह को देखा तो ऋषियों ने कहा, अस्थियों का समूह कैसे है? जानते सब है, लेकिन जिसको चाहे अपने स्वरूप को जना दे, लेकिन अपने को छिपा करो। संतों का मार्गदर्शन लेकर ऋषियों ने कहा, हमारे कितने संतों के राक्षस हो खा गए हैं। तो भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया था, भुज उठाए पनकीन निश्चर हीन करूं मैं। अयोध्या की पार्लियामेंट में नहीं, लखनऊ की पार्लियामेंट में नहीं, या मध्य प्रदेश की या दिल्ली की, उन्होंने संतों की पार्लियामेंट में
संतों के दर्शन और मार्गदर्शन में व्रत लेकर, संकल्प लेकर कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, और उन्होंने चित्रकूट में, जहां चित्त की विकृति को दूर करने का सशक्त माध्यम है वो चित्रकूट। जैसे खल में चटनी वगैरह लोग कूटते हैं, या माताएं धान को कूटती हैं, या गेहूं या चावल कूट कर उसका आटा बनाना, तो चित्रकूट में जो चित्र विक्षेप लोग हैं, जिनके मानसिक विकार हैं, यहां तक निरंकारवादी ईश्वर को न मानने वाला भी कहता है, जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। रहीम दास पर जब विपत्ति आई, उन्होंने अपने क्रियाओं को परित्याग कर चित्रकूट में आकर एक दाना भूंजने वाला के भार में आकर लकड़ी झोंक रहा था, और उसके जब कर्मचारी राज कर आकर उससे मिले, कहें आप ये राजा के एक सम्मानित युवराज थे, आज यहां भार झोंक रहे हो। कहे मेरे जो सर में जितना भार था, जो टेंशन था, विकृति थी, मैंने उसको झोरकर टेंशन मुक्त और बड़े आराम का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो चित्र वो भूमि है जो त्रेता में भगवान राम जहां निवास करते हुए अत्रि ऋषि का मार्गदर्शन, जहां अनुसुईया जैसे पतिव्रता नारियां, जिसके संरक्षण में ब्रह्माणी, रुद्राणी, सरस्वती, जिनके पुत्र बधुएं बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बालक बनते हैं, वो भूमि थी। और वो भूमि का निर्देशन भरद्वाज जी ने भगवान राम को दिया था। तो सत्ता का केंद्रीभूत होते थे मेरे देश के संत। त्रेता में संतों का मार्गदर्शन मिला, राम को जीवन में सफलता और सिद्धि मिली। जो भी कार्य करना चाहा, और अराजक, असामाजिक, उच्छृंखल, उद्दंड तत्वों को नियंत्रित कर राम राज्य की स्थापना किया। राम राज्य की संस्कृति का आधार परस्पर प्रेम, स्नेह, वैमनस्यता हटाकर राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया। राम वैसे शांति के पक्षधर थे। जीवन पर्यंत उन्होंने शांति, सद्भाव, मैत्री का वातावरण सृजित किया। प्रार्थना किया कि मैं भगवान नहीं, मैं एक सामान्य मानव की दृष्टि में हूं, और अगर सामने वाली बात नहीं सुना तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। तब भगवान राम अपने क्रोध, अपनी शक्ति से उसको परिचित कराते हैं। तिस पर सामने वाला नतमस्तक होकर शरणागति की स्थिति में आता है, और जो शरणागति में नहीं आया उसको दंड देने से भी पीछे नहीं हटे। और ये कार्य रावण जैसे विश्वव्यापी अशांति, अराजकता, रेप, क्राइम, भ्रष्टाचार, कोई ऐसा दुर्गुण नहीं था जो लंका के अंदर शरण ना पाता हो। और उन परिस्थितियों में भगवान राम ने शांति दूत के रूप में, समझौते के रूप में प्रयास किया कि बेगुनाह, बेकसूरों का कत्लेआम ना हो। तुम राज्य करो, लेकिन अपनी आदत और व्यक्ति को बदल दो। लेकिन उच्छृंखल, उद्दंड, अराजक, मानवीय संवेदनाओं में अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सद्भाव, भाईचारे की भाषा नहीं सुनता। राम ने बहुत सुनाने का प्रयास किया। यही बाली के माध्यम में सुग्रीव को आधार लेकर बाली को समझाने का प्रयास किया,
लेकिन पद प्रभुता पाहि काहि मद नहीं। पद कैसे मदांध स्वार्थांध हो जाता है व्यक्ति कि पद के मद में अंधा होकर जो न करना चाहिए वो कर बैठता है। जो आज वर्तमान में हो रहा है तो सत्ता की नीति अनादिकाल से थी कि न्याय की भाषा नहीं सुनना, अन्यायी का सहयोग और बल देना, सच्चाई की बात ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले को कुचलना, ये सत्ता की नीतियां रही। यही नीति पर रावण चल रहा था। और आज भी 193 देशों में बहुत से अनुयायी हैं कि रावण के हम पुतले जलाते हैं प्रतिवर्ष, लेकिन साल नहीं बीतता अपनी बढ़ोतरी संख्याओं के साथ अगर जिले में 10 पुतले जलते हैं तो अगले साल 12-14 जलने लगते हैं। रावण तो कागज के पुतले जल जाते हैं, लेकिन रावणी वृत्ति का विनाश वो इतना ज्यादा प्रबलतम के साथ बढ़ रहा है। और आज हमारी राजधानी में जो मीडिया के माध्यम से आप लोग पढ़ते ही होंगे, ये रावण के वंशज हैं, औलाद हैं, रावण के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, जिन्होंने नीति की भाषा का परित्याग करो, संस्कृति की भाषा का उल्लंघन करो, मानवीय संवादनाओं की इतश्री करते हुए अनैतिकता, अराजकता, अपहरण, बलात्कार और भ्रष्टाचार के रास्तों पर चल रहे हैं। लेकिन राम की संस्कृति इनसे परे थी। राम की संस्कृति थी त्याग की, सद्भाव की और एक वार्ता के माध्यम से एक रास्ता निकालना। लेकिन कभी कभी वार्तों से जब रास्ता नहीं निकलता, न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलता, तो परिणाम जो नहीं होना चाहिए वही होने लगता है। और उसी का अंदाजा प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं होता। वो अपने पद में आकर पूजा करने वालों पर लाठीचार्ज करते हैं, पूजा करने वालों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है और उनको इतना दमन किया जाता है कि देखने वालों की नेत्रें, आत्माएं, हृदय कराह उठता है। उन परिस्थितियों में परमात्मा संतों का मार्गदर्शन लेकर दिशाहीन, दिशा विहीनता के जीवन में जी रहे समाज को संतों का मार्गदर्शन मिलता है। जो एक समागम के माध्यम से जनता और संतों का जब सन्निकट होगा, मिलन होगा, तो निश्चित होगा राष्ट्र की ज्वलंत परिस्थितियों का चिंतन होगा। तो जब विश्वामित्र और वशिष्ठ, दशरथ तीनों का चिंतन, इधर अत्रि, भरद्वाज जैसे अनेक ऋषि महर्षियों ने चिंतन किया और दशरथ जैसे शासक चिंता करते। जैसे आज कोई परिस्थितियां होगी तो सरकार चिंता व्यक्त करेगी और कहेगी कि हम संवाद कर रहे हैं, रास्ता निकल आएगा, लेकिन रास्ता निकलता नहीं। रास्ता निकालने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और बिना शक्ति की भाषा किसी भी युगों में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आवश्यक है कि जो जिस भाषा में चर्चा करता है, जिस रास्तों पर चलने की दुहाई देता है, तो सामने वाले की कमजोरी नहीं है, वो कमजोर नहीं है, असहाय नहीं है, उनसे ज्यादा शरीर से हेल्थ भी सही है, लेकिन वो शांति, सद्भाव, सात्विकता में जीता है और सामने वाला तामस, राजस में जीते हुए उसको हड़काने का प्रयास करता है। वो चल जाता है कि ये लड़ाई झगड़ा हटा दो, मिटा दो, टाल दिया जाए, लेकिन वो पीछे वाला उस पर पत्थर प्रहार करता है, डंडा प्रहार करता है, छोड़ता है कि छोड़ो, चलो बढ़ो। उसके बावजूद भी वो बमों की धमकी देता है, कहीं गोली की धमकी देता है और वो सोचता है कि इसकी हद हो गई,
और जब पीछे मुड़कर वो एक ढेला लेकर उसके ओर बढ़ता है तो जो हड़का रहा था वो स्वयं पीछे हट जाता है, और डरने वाले अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही परिस्थिति पूरे विश्व में 193 देशों में निर्मित है, जिसके लिए संत आपको निर्भय करने के लिए आता है। जातस्य धुओ मृत्यु धुओ जन्म मृतस्य च। अगर मौत आपकी नहीं लिखी है तो बाल न बाका कर सके सब जग वैरी होए। करोड़ों लोग आपके पीछे लग जाएं, लेकिन कोई बाल बांका आपको नहीं कर सकता। ये संदेश अगर कहीं आपको मिलेगा तो भारतीय संस्कृति, सनातन कल्चर और हिंदू विचारधारा में मिलेगा। इसलिए फिर व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, ना दैन्यम ना पलायनम। भगवान राम ने बहुत समझाने का प्रयास किया, मान जाओ, लेकिन जब नहीं माने तो बाणों का अनुसंधान करना पड़ा। तो समुद्र ने भी मार्ग बता दिया, रास्ता बता दिया, और कहा कि हम तो एक जड़ जीव हैं, अज्ञानी हैं, अपनी हम असमर्थता व्यक्त किया। और जब शांति की भाषा बाली नहीं समझा तो भगवान राम ने बाण से उसको भी समझा दिया, रावण को भी समझाने का प्रयास किया। तो आज की इन विषम परिस्थितियों में हर व्यक्ति को चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है और मंथन की जरूरत है। देवासुर संग्राम के समय देवता और दानों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, और उस मंथन का आधार था अमृत प्राप्ति। अनेक तरह के रत्न उपरत्न पदार्थ निकले, लेकिन उस मंथन से अच्छे तत्व की प्राप्ति के लिए विरोधी शक्तियां एक होकर मंथन करती हैं। तो आपके हृदय में भी राजस, तामस और सात्विक प्रवृत्तियां आपके शरीर में हैं। सात्विक और राजस या तामस दो शक्तियों को आधार लेकर जब आप अपने शरीर का चिंतन मनन मंथन करेंगे तो निश्चित है राजस और तामस आपके शरीर से उन्मूलन होगा। तो जब आप अपने हृदय का मंथन करेंगे तो निश्चित है सात्विकता प्रबल होगी, दृढ़ होगी, और जब सात्विकता प्रबल होगी तो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि जो जीवन का आपका उद्देश्य था, लक्ष्य था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे पर लोक संवारा। साधन और मोक्ष के दरवाजे पर हैं। मोक्ष कहीं है आपको परिलक्षित, शास्त्र भले कुछ कहते रहें, लेकिन मोक्ष अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर लेना, मन में कंट्रोल कर लेना ही जीते जी आपको मोक्ष का परिलक्षण हो सकता है। इंद्रियां जैसे नदी और तालाब में तरंगें उठती हैं, एक इच्छा तरंग पूरी नहीं हुई कि उसके पीछे अनंत तरंगें, सैकड़ों तरंगें जन्म लेने लगती हैं। वैसे मानव के जीवन में एक इच्छा पूरी की तो दो चार इच्छाएं तरंगवत पैदा होती रहती हैं, और इच्छाओं का अंत इच्छाओं के ओर दौड़ना मानव जीवन की सबसे बड़ी अशांति का कारण है। इसलिए पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय 11वां मन, इस पर अगर आप कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें, तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड रूपी आपके शरीर में है, तो इस विश्व ब्रह्मांड में आपको परिलक्षित होने लगेगा। और इन सब का जरूरी है आहार। आज चाहे राम की नदी सरयू हो, चाहे कृष्ण की नदी यमुना हो,
वृद्ध लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के काल में काले पानी की सजा दी जाती थी, लेकिन आज हमारी सरकारें, काले पानी सुना होगा, ये काम अंग्रेज करते थे गुलामी के काल में, लेकिन आज भारत की सरकारें गंगा को काली कर दिया, सरजू को काली कर दिया, मंदाकिनी को काली कर दिया, और यमुना में तो सीवर फैक्ट्रियों का इतना जल डाल करो इतना काला कर दिया कि उसकी परिकल्पना ही नहीं। काले पानी की सजा सुने थे, लेकिन काला पानी तो हमारी सरकारों ने, हमारी नदियां जल ही जीवन है, उन नदियों के अस्तित्व वजूद पर संकट का बादल मंडरा रहा है। तो संत समागम का मतलब राष्ट्र की ज्वलंत, संतों के समागम का आधार होता था राष्ट्र रक्षा। पहला सूत्र था संतों के समागम के केंद्र बिंदु राष्ट्र रक्षा के साथ अगर राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र की एकता अखंडता बरकरार है तो दुनिया में, लेकिन आज राष्ट्र के जो सैनिक हैं, ललाटे काश्मीरम, भारत का मस्तक ललाट काश्मीर होता था, जहां सैनिकों के खुलेआम सर काटे जाते हैं, सैनिकों पर गोली कांड होता है, लेकिन संवेदनाएं व्यक्त करने वाली सरकारें सर काटने वालों को जवाब नहीं दिया जाता। और अगर पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दे दिया गया होता, 2 की जगह 2000 पाकिस्तान के सैनिकों का सर कलम कर दिया गया होता, तो पाकिस्तान के सैनिकों की जरूरत नहीं होती कि भारत के किसी सैनिक का कोई सर काटने की हिम्मत करता। तो पहले तो हम शांति के सद्भाव के पक्षधर हैं, कबूतर उड़ाने में हम विश्वास करते हैं, दिवाली और होली पर मीठों का तोहफा देते हैं, जरूरत पड़ने पर आम के सीजन पर, अमरूद के सीजन पर, रामफल के सीजन पर फलों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर भारत मां की अस्मिता और उसी का परिणाम कि भारत के टुकड़ों पर पलने वाले राष्ट्र, भारत के पड़ोसी देश आज भारत को आंख दिखा रहे हैं। वो किसी मिनिस्टर के लड़के नहीं थे सैनिक, ये मिनिस्टर सत्ता के लोग क्या जाने, वो किसी गरीब किसान के लड़के थे, वो गांव के लड़के थे। और अगर वो सैनिक किसी मिनिस्टर का लड़का होता तो क्या ये मिनिस्टर जवाब नहीं देते? ये देश की दुर्भावनाएं, परिस्थितियां अखिले देश को ले कहां जाएंगी? अभी चाइना की जरूरत देखिए, चाइना की हिम्मत देखिए। भारत के लद्दाख क्षेत्र में भारत के भूभाग पर अपना शिविर लगा लिया, 1100 सैनिकों को तैनात कर दिया और हम शांति के साथ बैठे हैं। इसलिए संतों का मूल आधार राष्ट्र रक्षा होता है। राष्ट्र अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, हमारी अगर राम के काल का हम ले लें भारत राष्ट्र, तो लंका पर मेरा कब्जा था, इंडोनेशिया पर भारत का कब्जा था, अफ्रीका पर कब्जा था, मिस्र पर था, इंडोनेशिया, चाइना, लंका कोई ऐसा देश नहीं था, क्योंकि भगवान राम ने अपने काल में अगर देखा जाए तो भगवान राम ने अपने जीवन में श्रीलंका जो विश्व का दादागिरी आतंक का पर्याय बना था, उसके गढ़ को समाप्त करो, भारतीय संस्कृति का ध्वज लंका में गाड़ करो, पूरे विश्व से आतंक और मानवता विरोधियों का सफाया करो। राम राज्य का श्री गणेश किया था, इसलिए राम का राज्य पूरे विश्व में था। लेकिन राम के बाद हमारी नीतियां, हमारा संविधान लगभग 50,000 वर्ष तक पूरे दुनिया में राज्य करता रहा। राम के बाद धीरे धीरे आज राम के वजूद और राम के प्रश्न पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया जाता है कि राम का जन्म ही नहीं है, राम काल्पनिक है, राम रावण का युद्ध है ही नहीं, इसलिए राम सेतु का कोई औचित्य नहीं, भारत में राम मंदिरों का कोई मतलब नहीं।
और यहां तक शोध करने वाली हमारी पुरातत्व जैसे विभाग की टीमें ये कहने लगती हैं। अभी एक शोध आया था दिल्ली से 2-3 महीना पहले, कोई साइंस के स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध करके पत्र जारी किया था कि राम मार्च के अंग्रेजी अप्रैल की फला तारीख को 5000 वर्ष पूर्व राम का जन्म हुआ था। इनको गणना का बोध नहीं, रिसर्च कर रहा है, मतलब पीएचडी में पढ़ रहा है। और दुनिया के पास, वैज्ञानिकों के पास या इतिहासकारों के पास 5000 वर्ष से ज्यादा, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के पास 5000 वर्ष से ज्यादा का इतिहासकारों के पास इतिहास नहीं है। साइंस वाले कुछ मानते हैं जर्मनी के कि नहीं 5000 नहीं, 15 लाख वर्ष की हिस्ट्री है। लेकिन अगर 15 लाख वर्ष की हिस्ट्री का उनसे है प्रूफ मांगिए तो 192 देशों में 15 लाख वर्ष की कोई उनके पास वजूद, साक्ष्य और सबूत नहीं है। लेकिन ये सबूत अगर किसी के पास आज की तिथि में है तो भारत के पास है। हमारा इतिहास, हमारी काल की गणना मीमांसा की 55 नील विदेशियों के पास 1000 की संख्या के बाद संख्याएं नहीं थी। 1000 से ज्यादा की गणना का बोध भारत के गणितज्ञों ने दुनिया को सिखाया था। 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़, चाहे आप वाल्मीकि रामायण उठाकर ले लें, चाहे ऋग्वेद को ले लें, चाहे काल मीमांसा को ले लें, इसमें कई प्रमाण आपको मिल जाएंगे भारत की संस्कृति और राम का भी इतिहास। 28वें मनवंतर के 24वें तेता में भगवान राम का जन्म चैत शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में पुराणों और वेदों के आधार पर, अभी एक व्यक्ति ने कानपुर में आए जैन समाज के कहा कि राम का तो कहीं वेदों में जिक्र ही नहीं है, लेकिन ऋग्वेद के मंडल में राम और दशरथ का जिक्र आता है। बहुत से लोगों को बोध नहीं है शास्त्रों का, अनर्गल संसदी। और अगर काल मीमांसा की दृष्टि से हम गणना करें 28वें मनवंतर के 24वें तेता को, तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। उससे दुगना द्वापर है, 3 गुना त्रेता और चतुर्गुणा का एक 4 युग है। तो ऐसे जोड़िए और ऐसे जब गणना करिए आप, गणित अगर आप सही है तो 1,76,518 वर्ष के लमसम भगवान राम का काल होता है। तो हमारे पास तो उसका प्रमाण है, श्रुतया प्रमाणम स्मृतया प्रमाणम। किसी के पास 1 पोथी, किसी के पास 2 पोथी, किसी की 1 भी नहीं। केवल हवाओं में हमारी नकल करो, कुछ चुरा करो और अनर्गल बोलना शुरू कर देता है। इसलिए तथ्यों परख, प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर शायद कोई सनातन धर्म के सामने टिक सकता है। किसी की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं। कई तरह की संस्कृतियां थी। वैसे सबसे प्राचीन पुरातन एक पहले थी लेकिन अब नहीं है, एक पहले नहीं थी अब है, और एक आपकी संस्कृति पहले भी थी आज भी है। और जब तक सृष्टि रहेगी, चंदा सूरज चांद रहेगा, राम कृष्ण का नाम रहेगा,
तब तक वो आपकी संस्कृति रहने वाली है। उसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन आपकी संस्कृति मिटने वाली नहीं, क्योंकि भगवान राम की घोषणा थी विप्रधेन सुर संत हित। वो गायों की रक्षा के लिए अवतार लेता है, विप्रों के लिए अवतार लेता है और संतों के लिए अवतार लेता है। संत हैं क्या? तो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वाणी कर्म में जिसकी एक रूपता है वो संत का लक्षण है। और मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मसन्यत दुरात्मनाम। मन में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है और आचरण में कुछ और है। वो दुरात्मा 4 से 20 और फसली लोगों का लक्षण है। इसलिए संतों का जीवन पुरुषार्थ के लिए है, परमार्थ के लिए है और राष्ट्र की चिंतन मनन मंथन करने के लिए है। जो हमारे संतों के द्वारा समय समय पर चिंतन भी किया जाता है, मनन भी किया जाता है और मंथन भी किया जाता है। और उसी मन चिंतन मनन मंथन से, समुद्र मंथन से जब संतों ने चिंतन करके दिया, एक तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों का चिंतन मनन और मंथन हुआ समुद्र की परिणति अमृत के लिए। लेकिन अमृत के पहले विष भी निकला था। तो आज भी समाज में विष है और वो विष भ्रष्टाचार के रूप में है, गरीबी के रूप में है, बलात्कार के रूप में है, जेब काटने वालों के रूप में है। विष आज भी है और उस विष को पीना चाहिए था सरकारों को, लेकिन ऐसे कृत्य करने वालों को सरकारें महिमा मंडित करती हैं, दामाद के जैसे जेलों में संरक्षित किया जाता है। तब वो विष अपनी बुराइयों के रूप में समाज में इतना फैल रहा है जिसकी परिकल्पना परिदृश्य आपसे छिपा हुआ नहीं है। इन सब को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी संस्कृति को अपनाएं। आज भी जिन समस्या का निदान दुनिया के किसी लोगों के पास नहीं है, चाहे साइंस हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, लेकिन उसका निदान आपके सनातन हिंदू विचारधारा के पास निहित है। बशर्ते उस विचारधारा चिंतन मनन को आप अपने जीवन में अपनाएं। अगर राम की संस्कृति दुनिया के लोग अपनाने लगे, एक पत्नी व्रत का धारण कर ले, पतिव्रता तो बहुत मिलती है, लेकिन पुरुष अगर एक पत्नी व्रतधारी हो जाए तो हम तो डंके की चोट पर कह सकते हैं कि HIV विश्व में कहीं होगा ही नहीं, उसका नामो निशान मिट जाएगा। जिस दिन पूरे विश्व के 650 अरब के लोग, 6.5 अरब के ज्यादा लोग, 650 करोड़ लोग केवल राम के एक बात को मान लें कि हम एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, 20 वर्ष के अंदर आपके जो हार्ट की समस्या है, जो BP की समस्या है, जो टेंशन की समस्याएं हैं, कैंसर की समस्या है, TB की समस्या है, स्वाइन फ्लू की समस्या है, अपने आप समाप्त हो जाएगा। आजादी के पहले भारत में केवल 30,000 का मेडिसिन लगता था, लेकिन आज 30 अरब से ज्यादा का मेडिसिन भारत में यूज हो रहा है, क्योंकि लोग राम की चर्चा तो करते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन आचरण उनका रावण का है। इसलिए पूरी दुनिया में बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए चलो राम के पद चिन्हों पर, अगर भगवान राम के पद चिन्हों पर अगर आप प्रतिदिन केवल 1-2 किलोमीटर भी चलें तो आपके शरीर के जो सेल्स हैं, साइंस की दृष्टि से जो शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति के तत्व हैं, जो एयर कंडीशन हो, पैदल नहीं चलते, ऐसे लोगों के 40% सेल्स डेड हो जाते हैं। और अगर व्यक्ति
1 से 3 किलोमीटर नित्य प्रति चलता है, केवल 20 मिनट अगर परिश्रम करता है तो 100% उसके शरीर के सेल्स सही रहते हैं, ब्रेन सही रहता है, सोचने की शक्ति सही रहती है। और केवल 11 बार राम नाम का चिंतन करता है तो उसके जीवन में दुर्गुण अपने आप समाप्त होंगे। लेकिन अपने आहार को शुद्ध करके, विचार को शुद्ध करके, अगर आहार सही है तो विचार भी आपके सही होंगे, और जब विचार सही होंगे तो आपका आचरण भी सही होगा। लेकिन जब आहार गड़बड़ होगा तो विचार गड़बड़ होंगे, और जब विचार गड़बड़ होगा तो व्यवहार आपका गलत होगा। इसलिए संतों के सानिध्य में, जय जय सरकार के सानिध्य में आप लोग यहाँ ये 98 कितना उनका ये मानस का समागम कार्यक्रम है, और मानस मनन करने की जरूरत है, आचरण में उतारने की जरूरत है। और कम से कम एक चौपाई, एक दोहा, एक दोहे की बीच की चौपाई 10-15 डेली अगर आप पढ़ें, जीवन में उतारें, तो निश्चित है आपके जीवन में परिवर्तन होगा। लोक भाषा में कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको वर्णन किया, अंकित किया। और अगर आपके जीवन में मानस उतर जाए, इस मानस में, इस विनाशी काया में अविनाशी उस परम सत्ता, ब्रह्म सत्ता, ईश्वर की सत्ता का चिंतन आपके जीवन में हो जाए, मनन करके, मंथन करके, चिंतन करके, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, काया परिवर्तित हो जाएगी। उसके लिए आपको जप करने, योग करने, हठ करने की जरूरत नहीं, केवल अपनी चित्ती को परिवर्तित करने की जरूरत है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय आपका बदल जाए तो सृष्टि में परिवर्तन लाया जा सकता है। और उसके लिए आवश्यक है कि जैसे प्रयोग जय जय सरकार करा रहे हैं मानस का, लोक दृष्टि से, समाज दृष्टि से और राष्ट्र की संवेदनाएं, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को दिशा, दशा, गति देने के लिए, इसलिए मानस के विचारों को और मानस को एक राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में भारत सरकार को घोषित करना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वाध्याय के लिए मानस अनिवार्य किया जाना चाहिए। मानस में कोई ऐसी बातें नहीं है जिसका समाधान मानव के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ना हो। भगवान राम का जीवन आपके जीवन में उतर जाए। भगवान राम का जीवन त्यागमय जीवन था। अगर राम अयोध्या का त्याग नहीं किए होते तो अयोध्या में भरत और राम के बीच में रक्त की नदियां बही होती। तो भाई भाई का जो घरों में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के लिए गोली मारने के लिए तैयार है। अगर आप मानस सुनते हैं, मानस का पारायण करते हैं, तो मानस के सिद्धांत अपने जीवन में उतार लें। भगवान राम हंसते हुए अयोध्या के राज सिंहासन के, सोने चांदी के सिंहासनों का त्याग करो, राशि वस्तुओं का परित्याग करो, तापस के भेष में, उदासी के भेष में, वनवासी के भेष में अयोध्या का जब परित्याग किया, और परित्याग करने का सबसे बड़ा कारण था कैकेयी की नीति। कैकेयी ने कहा राम से कि बेटा, अगर तुम आज अयोध्या का सिंहासन स्वीकार करोगे तो भारत माँ की हजारों माताओं का, करोड़ों माताओं का ये विदेशी आक्रांता, घुसपैठी सिंदूर उजाड़ते रहेंगे। इसलिए मेरा सिंदूर उजड़ जाए। मानस के साहित्यकार, लेखनीकार मेरे को अब शब्दों का उपयोग करेंगे कि भगवान राम को उन्होंने वनवास भेजा, लेकिन मेरे भारत माँ का सिंदूर न उजड़े, भारत माँ सुरक्षित रहे। इसलिए कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिलाकर, समझौता था, शांति थी भगवान राम और कैकेयी की। और जब भगवान राम ने अयोध्या के सिंहासन का त्याग किया तो भारत का गृहवासी, वनवासी, आदिवासियों को कहते हैं कि ये विदेशी संतानें हैं, आज इनको लड़ाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आदिवासी मेरे देश के अनादिवासी हैं, जो भगवान शिव के वंशज हैं, उनकी औलादें हैं।
इसलिए भगवान राम ने पहले अपने आराध्य शिव को आधार लेकर उन्होंने आदिवासियों को जोड़ा, जो इस देश के अनादिवासी थे, ग्रहवासियों को जोड़ा, क्योंकि घर घर में कलह और झगड़ा था। भगवान राम ने ब्राह्मणों को नहीं जोड़ा, क्षत्रियों को नहीं जोड़ा, माफियाओं को, पूंजीपतियों को नहीं जोड़ा। भगवान राम ने मेरे देश के असहाय, गरीब, समस्याओं से ग्रसित लोगों को संगठित करो। विश्वव्यापी, बाहुबली, शक्तिशाली, अराजकता, उच्छृंखलता का वातावरण सृजित करने वाले उस रावण पूरे विश्व में जिसकी तोती बोलती थी, जब चाहे जहां चाहे जिसके साथ जो बर्ताव कर दे। लेकिन भगवान राम ने जो समाज की शक्ति विखंडित थी, विभाजित थी, संघे शक्ति कलयुग, उन्होंने त्रेता में इसका एक तरह से पेटकल करके पूरे दुनिया में दिखा दिया कि हमारे साथ अस्त्र शस्त्र नहीं, हमारे साथ आधुनिक विमान हथियार नहीं, लेकिन उसके बावजूद रावण में विमान था, अणुपरमाणु था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे कितने बम थे, लेकिन उसके बावजूद रावण का विनाश हुआ और भारत की विजय हुई। भारत का एक बंदर जगता है, लंका में डंका बजता है। यही स्थिति 62 में निर्मित की गई थी। 62 में चीनी का और नारा लगा, चीनी हिंदू भाई भाई, लेकिन चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। यही पीताम्बरा पीठ है जहां के स्वामी जी ने पीताम्बरा का प्रयोग कराया। चाइना की सीमाएं हटी और आज 62 की घटना को पुनरावृत्ति होने जा रही है भारत के साथ। आज चाइना ने भारत को घेर लिया है चारों तरफ। चाइना ने लंका में तमिलों का सफाया करो, सिंहलियों की मदद किया है। आज चाइना ने पाकिस्तान को सहयोग करो और पाकिस्तान की सीमा पर भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा है और स्वयं पाकिस्तान को मदद करने के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत के भूभाग लद्दाख की 11 किलोमीटर सीमा पर घुस आया है। वहां उन्होंने 18 अपने बंकर बनाकर 35 उन्होंने अपने शिविर लगा लिया है, जिसमें 5000 सैनिक वहां प्राय कब्जा कर लिए हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में हमारी सरकार ने हमारा रक्षा बजट 40% कम कर दिया है। सेनाओं को हाथ पैर बांधा गया है। ऐसी विषम परिस्थिति में आज ये 62 का भारत नहीं, भारत अणु और परमाणु से संपन्न भारत है। इसलिए तीनों सेनाओं को विशेषाधिकार देना चाहिए। और अगर चाइना 11 किलोमीटर भारत के भूभाग पर घुसा है तो भारतीय सेनाएं चाइना के 20 किलोमीटर क्षेत्र में घुस करो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे भारत की अस्मिता, एकता, अखंडता सुरक्षित हो सके। इन्हीं सब बिंदुओं पर ध्यान रख करो यहाँ एक संत समागम रखा गया है। संत समागम का धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा, संस्कृति की रक्षा, मानवता की रक्षा और प्रेम का इस राष्ट्र में संचार हो, इसी को ध्यान में रखकर ये संत समागम रखा गया है। शेष चर्चाएं आपको कल के सत्र में 2 मिनट भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदे हर हर महादेव।